क्वेश्चन नंबर 46। बिंदु, कुणाल, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पीयूष, रेणु और सुंदर एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं है कि इसी क्रम में हो। सुंदर पीयूष के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सुंदर और कुणाल के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, जो कि कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है। नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है। मनोज बिंदु के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर क्या है कि देखो, क्वेश्चन में ये 8 दोस्त दिए गए हैं, उनका नाम है, एक का नाम क्या है यहाँ पर? बिंदु। उसके बाद है कुणाल, और ये क्या आएगा यहाँ पर? मनोज। मनोज और फिर नीलिमा, या क्या बनेगा? नीलिमा। और फिर ये क्या है? ओंकार। ओंकार के बाद क्या है यहाँ पर? पीयूष। देखो ये क्या आएगा यहाँ पर? पीयूष। रेणु, और उसके बाद यहाँ पर सुंदर। कितने होगा ये देखो आप, ये सुंदर के बाद तो और कोई नहीं है। ये कितने हो गए? 3 2 5 और 3 8। देखो यहाँ पर क्या है कि 8 दोस्त हैं, उनको एक गोल मेज के परित बैठाया गया है। तो ये गोल मेज हो गई, जिसमें क्या है कि 8 व्यक्ति बैठा दो आप। कितने? 8। ये कितने बैठा दिए हमने? 4। अब टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उनका जो मुख है वो सेंटर की ओर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि सुंदर पीयूष के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो हम पीयूष को यहाँ पर बैठा देते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। चलो ये क्या है? पीयूष। अब देखो पीयूष का दायां कौन सा होगा? यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो ये पीयूष का क्या है? दायां। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दायां। यदि ऊपर की तरफ चलता है तो ये पीयूष का क्या हो गया? बायां। ठीक है। अब सुंदर जो है पीयूष के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पीयूष के। तो 1 2, तो ये क्या होगा यहाँ पर? सुंदर पीयूष के दाएं से दूसरे स्थान पर आ गया। सुंदर और कुणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखो सुंदर और कुणाल के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो कुणाल का स्थान दे देंगे हम यहाँ पर। ये क्या हो गया? कुणाल। देखो सुंदर और कुणाल के बीच क्या हो गया? 2 व्यक्ति, 1 और 2। लेकिन फिर क्या है कि कुणाल के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। ओंकार बिंदु के सामने बैठा है और कुणाल पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुणाल हो पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसके आसपास नहीं आएगा। तो क्या है कि जो ओंकार है वो बिंदु के सामने बैठा है। तो यहाँ पर देखो आप, तो क्या होगा? ये हम ओंकार को यहाँ पर बैठा देते हैं। क्या है? ओंकार एक बिंदु नाम का व्यक्ति उसके सामने बैठा है। ये बिंदु के सामने बैठा है, जो कि अब उसके बाद नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है। तो नीलिमा है, एक लड़की है, कुणाल और बिंदु के भी क्या है? पड़ोस में। ये बिल्कुल क्या होगी? पड़ोस में। देखो इस तरफ से देखोगे तो क्या है? ये इसके पड़ोस में हो गई कुणाल के, और यहाँ से बिंदु के पड़ोस में हो गई। अब और क्या कहा है क्वेश्चन में? मनोज बिंदु के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो मनोज है बिंदु के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? मनोज। क्योंकि देखो बिंदु का ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो गया? दायां, क्योंकि मुख सेंटर की ओर है। यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो ये क्या है यहाँ पर? बायां। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, लेकिन इससे पहले देखो एक स्थान बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या है कि
रेणु को नहीं बिठाया अभी तक इस टेबल में गोल में, तो रेणु को यहाँ पर हम स्थान देंगे। तो ये क्या हो गया, रेणु। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यदि हम पहला ऑप्शन देखते हैं, मनोज ठीक है नीली माँ के पड़ोस में है। देखो नीली माँ के पड़ोस में है मनोज, नहीं है, यहाँ पर दूर है। तो क्या हो गया कि जो पहले वाला जो ऑप्शन है वो हो गया गलत। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सुंदर कुणाल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कुणाल कहाँ है, यहाँ पर देखो कुणाल है यहाँ पर, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर है कौन, सुंदर। 1 2 3 तीसरे स्थान पर तो क्या है कि पीयूष आ गया, तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि ये ध्यान रखना है इस तरफ चलेंगे। देखो ये क्या है, कुणाल का दायां। अब क्या है कि नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है, रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में है। अब रेणु के बाएं पड़ोस में कौन है, देखो पीयूष हैगा, और नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है। तो क्या हो गया कि जो तीसरे वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल हो गया सही। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। लेकिन क्या है, फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर, उसमें क्या कहा है कि ओंकार ठीक रेणु और पीयूष के पड़ोस में है। देखो ओंकार जो है ये रहा, रेणु और क्या है दूसरा पीयूष के पड़ोस में है, नहीं है, क्योंकि देखो ये पीयूष के तो पड़ोस में है लेकिन रेणु के पड़ोस में नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 47, राघव मनप्रीत सुनैना प्राकृतिक वैदिक और अराव एक गोल मेज के परिधि के अंदर की मुख करके बैठे हैं। राघव प्राकृतिक के बाएं से दूसरे स्थान पर, मनप्रीत सुनैना के बाएं से और ठीक बगल में बैठा है बैठी है। अरावा वैदिक के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या में व्यक्ति हैं। सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कितने व्यक्ति दिए गए हैं। सबसे पहले एक का क्या नाम है, राघव, उसके बाद है मनप्रीत, ये क्या है मनप्रीत, फिर क्या है सुनैना, सुनैना, और फिर क्या है प्राकृतिक, फिर आएगा यहाँ पर वेदिका, और अब क्या है यहाँ पर लास्ट में देखो ये हमारे पास नाम क्या है, अरवा। ठीक है, एक गोल मेज के परित बैठे हैं यहाँ पर। अब देखो कितने व्यक्ति यहाँ पर, 2 4 6, 6 व्यक्ति का स्थान हम देंगे। इनका जो मुख है वो क्या है, केंद्र की ओर। तो कितने व्यक्ति हो गए, 4, और ये हो गए 6। इनका मुख है वो सेंटर पॉइंट की ओर या केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन में क्या है कि राघव प्राकृतिक के बाएं से दूसरे स्थान पर है। प्राकृतिक का स्थान हम यहाँ पर देंगे, क्या ये प्राकृतिक, इसके बायां। अब देखो ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या है बायां, और नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या है दायां। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि बाईं तरफ, प्रकृति के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर है राघव। 1 और ये क्या हो गया 2, 1 और 2, तो यहां पर क्या आ गया राघव। ठीक है, उसके बाद मनप्रीत और सुनैना की बाएं और बगल बैठी। ठीक है, मनप्रीत और सुनैना के बाएं बगल बैठी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मनप्रीत है उसका स्थान देंगे यहाँ पर हम, मनप्रीत। क्या यहाँ पर ये सही है मनप्रीत, देखो उसमें क्या कहा गया है कि जो मनप्रीत है वो सुनैना के
बाईं ओर बैठी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मनप्रीत। तो यहाँ पर हम सुनैना को बैठा देंगे, सुनैना, सुनैना होगी। देखो अब सुनैना का यदि ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या है यहाँ, दायां, और नीचे की तरफ चलते हैं तो बायां। ये यहाँ पर हो गया। अब देखो बाईं ओर क्या बैठी है, मनप्रीत। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा है राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से संख्या समान है। अब देखो राघव ये होगा, मनप्रीत होगा, इनके दोनों तरफ संख्या समान। देखो दो इस तरफ हो गए, दो इस तरफ है। अब क्या है, सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। लेकिन देखो अब क्या हो गया कि इसमें है ना, अभी स्थान जो बच गया इन्हें कैसे बैठाएं, ये और देखो आप। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कोई छूट तो नहीं गया, कुछ नहीं, ये भी नहीं। हाँ एक लाइन छूट गई, क्या है कि जो वेदिका आरव के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो अब हम क्या करेंगे, वेदिका के दाएं, तो यहाँ पर हम वेदिका को बैठा देंगे यहाँ पर। तो इसका दायां तो नीचे की तरफ होगा, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम वेदिका को, वेदिका। इसका जो दायां है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे। तो दूसरे स्थान पर 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, और क्या नाम है इसका, अरवा। तो ये हो गया यहाँ पर। लेकिन एक स्थान अब भी बच गया या कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पर देखो 2 4 6, बिल्कुल 6 व्यक्ति बिल्कुल कंप्लीट हो गए। सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। अब देखो सुनैना के बाएं से यानी इस तरफ तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास, तो ये आ जाएगा देखो, और वाह। तो ये बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48। 6 बच्चे GHIJK और L एक गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J और K क्रम से G के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे, L J के ठीक बाएं बगल में बैठा, लेकिन H के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा। K के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 6 बच्चे दिए गए हैं। यहाँ पर उनका नाम क्या है, G H I J K और L। 3 3 6 एक गोल मेज के परित हैं। तो यहाँ पर उनका मुख है केंद्र की ओर। देखो तो यहाँ पर क्या है, केंद्र हो गया, और लेकिन देखो इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। कितने, 3 3 6। तो यहाँ पर हम इन व्यक्ति का स्थान देंगे। कितने व्यक्ति हमने बैठा दिए इस मेज पे गोल पर, 6। उनका मुख है सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन में कहा है कि देखो J और K क्रम से G के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे G के। देखो G का स्थान हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसमें कहा है J जो है बाएं है, तो यहाँ पर देंगे J का स्थान। और क्रम से कहा है K जो है दाएं, तो यहाँ पर क्या आएगा, K हो गया दाएं। अब L J के ठीक बाएं बगल में बैठा है। जो L है वो J के कहाँ बैठा है, बाएं बगल में। अब देखो J है, इसका जो बायां होगा वो होगा इस तरफ, तो ये क्या है यहाँ पर बायां। और इस तरफ चलेंगे तो ये क्या हो गया, दायां। देखो बगल में बैठा है बाएं और, तो ये क्या हो गया L। अब क्या रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन वह H के ठीक
दाएं बगल में नहीं बैठा है। कौन? एल। तो एच के बगल में नहीं होगा तो यहाँ बैठा देंगे मैच को, तो एक की दूरी हो गई। लेकिन कौन सा व्यक्ति बच गया? जी एच आई जे के एल। तो यहाँ पर देखो आई का स्थान नहीं आया यहाँ पर, तो आई का स्थान देंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या है? के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? के हमारे पास ये, इसका दायां है नीचे की तरफ, ऊपर है बायां। तो दाईं तरफ कौन बैठा? एच। तो यहाँ पर एच बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के परित दक्षिणावर्त रूप इसी क्रम में एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर मुख होकर बैठे। यदि एस पश्चिम में बैठा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? क्वेश्चन में कितने मित्र दिए गए? 8। मित्र का नाम क्या है? पी क्यू आर एस, फिर आ गया टी, टी के बाद क्या है? यू वी, और फाइनल में आ गया डब्ल्यू। देखो कितना हो गया? 2 4 6 और 8। अब क्या है? गोल मेज बनाओ। यहाँ पर गोल मेज ये हो गई। अब इसमें 8 मित्र बैठाने हैं आपने केंद्र की ओर मुख करके। देखो कितने हो गए यहाँ पर? 4। अब यहाँ पर ये हो जाएंगे टोटल 8। केंद्र की ओर मुख है, लेकिन एस पश्चिम दिशा में बैठा है। सबसे पहले देखो ये क्या है? पूर्व दिशा। ये क्या है यहाँ पर? पश्चिम दिशा। ये हमारे पास है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण। ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि देखो सबसे पहले ये दक्षिणावर्त रूप में बैठे हैं। किसमें? देखो ये जो दक्षिणावर्त एक शब्द आया ना हमारे पास, ये क्या है? दक्षिणावर्त। इसका अर्थ निकाला गया है यहाँ पर क्या? बाईं ओर चलना। ठीक है। अब देखो एस जो है पश्चिम दिशा में बैठा है। पश्चिम दिशा यहाँ पर एस तो आ गया यहाँ पर। अब इसी क्रम में चलेंगे बाईं ओर। तो देखो सबसे पहले P का स्थान हम कहाँ पर देंगे? 1 2 3। तो यहाँ से शुरू कर लेंगे P। देखो P हो गया। अब यदि ये ऊपर की तरफ चलता है तो क्या हो गया? दाईं ओर। और यदि इस तरफ चलेगा तो बाईं ओर। क्वेश्चन में क्या कहा है? दक्षिणावर्त यानी बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर चलेंगे, पहले बैठाएंगे P को, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ से देखो Q, फिर आएगा R, और S तो ऑटोमेटिक आ ही जाना था क्योंकि पश्चिम दिशा पे है। उसके बाद T का नंबर है, फिर U V W। अब ये हो गया। क्वेश्चन का दक्षिण और पश्चिम में कौन बैठा है? देखो दक्षिण और पश्चिम में बैठा है R। तो यहाँ पर क्या है कि R बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50। 4 मित्र एच आई जे और के एक वर्ग के 4 और कोनों पर इस केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एच और जे तिर्यक रूप से समामुख कोने पर बैठे हैं। आई एच के ठीक बाएं बैठा है। जे के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब देखो 4 मित्र है। सबसे पहले उन मित्र का नाम क्या है? एच आई जे और के। कितने हो गए? 4 हो गया। एक वर्ग के 4 और बैठे हैं। देखो तो यहाँ पर क्या हम एक वर्ग बना देंगे ऐसे। ये क्या हो गया? वर्ग।
अब इसके क्या है कि H और J तिर्यक रूप से सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। देखो कोनों पर बैठने का अर्थ है यहाँ पर देखो 4 मित्र हैं कि कोने पर बैठे हैं, कोने पर। तो यहाँ पर हो गया H और J तिर्यक रूप से, देखो H यहाँ पर बैठा देंगे और J यहाँ पर, क्योंकि एक सम्मुख होगा ना एक दूसरे के आमने सामने। I H के ठीक बाएं बैठा है। अब देखो H का बायां होगा इस तरफ चलेंगे जब तो, और नीचे की तरफ क्या है दायां, बाईं ओर बैठा है I, तो I का स्थान आ गया यहाँ पर। अब जो बच गया उसका स्थान देंगे यहाँ पर, ये क्या है K। J के ठीक दाईं कौन बैठा है? अब देखो J का दायां होगा ऊपर की तरफ, और यदि इस तरफ हो गया बायां। J के दाईं तरफ कौन बैठा है I, तो यहाँ पर क्या है कि I बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51। 8 मित्र P Q R S T U V और W एक वर्मावर्त रूप में इस क्रम में गोल मेज के परित एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि Q दक्षिण पूर्व में बैठा है, W किस दिशा में बैठा है? अब देखो कितने दोस्त है, क्वेश्चन में कहा है 8 दोस्त, उनका नाम क्या है P Q R S T, फिर आएगा U V और W, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है गोल मेज, इनके मुख जो है वो क्या है केंद्र की ओर, ये क्या हो गया केंद्र की ओर। कितने दोस्त हैं 8, लेकिन ये तो यहाँ पर कितने बनेंगे, अब बनेंगे ना 8, तो 3 3 6 तो 8, इनका मुख हो गया केंद्र की ओर। अब देखो ये तो है पश्चिम दिशा में, पश्चिम, ये क्या है यहाँ पर पूर्व, ये क्या है उत्तर, और ये दक्षिण, दक्षिण दिशा। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यों दक्षिण पूर्व में बैठा है, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में कौन बैठा है क्यों, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वर्मावर्त बैठे हैं, क्या वर्मावर्त। वर्मावर्त का क्या अर्थ होगा कि दाईं ओर चलना, दाईं ओर चलना, हम दाईं तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि P का स्थान देंगे यहाँ पर दक्षिण दिशा में, देखो ऐसे P आ गया। अब इस तरफ चलेंगे तो क्या हो गया बायां, और इस तरफ चलेंगे तो दायां। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हुआ आएगा, तो यहाँ पर क्या है क्या हो, तो कंडीशन होगी बिल्कुल सही। उसके बाद आएगा R S T U के बाद क्या है V और W, तो ये क्या हो गया W। अब क्वेश्चन में क्या है, तो W है वो किस दिशा में बैठा है, देखो W है पश्चिम और दक्षिण दिशा में बैठा है, तो यहाँ पर क्या आएगा पश्चिम और दक्षिण दिशा में बैठा है, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है
तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी। प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठी? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज के परित बैठे हैं। तो ये गोल हमने एक मेज बना ली, इसमें क्या है कि 6 क्या बना लिए हमने, व्यक्ति बैठा दिए, लेकिन उनका जो मुख है वो क्या है, केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन में कहा जो काया वो जया और तारा के ठीक बगल में। देखो जया नाम का कोई भी लड़का हो या लड़की, जया यहाँ पर आ गई और तारा यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन काया इन दोनों के बगल में है। देखो यहाँ पर देंगे हम काया का स्थान, क्योंकि देखो तारा के बगल में होगी और ये जया के बगल में भी हो गई काया। उसके बाद सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। देखो प्रिया का नाम यहाँ पर देंगे और ये क्या हो गई, स्वाति। इन दोनों के बगल में सोनल, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, प्रिया के बगल में सोनल है और स्वाति के बगल में भी है सोनल, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। अब देखो तारा और जो स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे हम कि जो प्रिया का जो स्थान है यहाँ पर तो देंगे स्वाति का स्थान, और जहाँ स्वाति का स्थान है वहाँ कर देंगे प्रिया का स्थान। तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्रिया, क्योंकि देखो सोनल के तो मतलब जो सोनल है वो तो प्रिया के अभी बगल में और स्वाति के बगल में। उसके बाद क्या है, प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है। अब देखो ये एक प्रिया नाम की लड़की, इनका बायां कौन सा होगा, ऊपरली तरफ चलेगी ऐसे, तो ये क्या है दायां, और यदि नीचे की तरफ ऐसे चलेगी तो ये क्या है बायां। लेकिन बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है प्रिया के, प्रिया के बाईं और ठीक बगल में बैठी है तारा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो तारा बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 53, 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ वृत्ताकार मेज के वृत्त केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 6 सहकर्मी दिए, उनका नाम क्या है 6 का, ए बी सी और डी। कितने हो गए, ए बी सी डी ई और एफ। देखो 6 हो गए, 2 4 6। अब क्या है, एक वृत्ताकार मेज है, तो ये वृत्ताकार मेज हो गई यहाँ पर। अब क्या है, इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर, तो ये क्या है केंद्र की ओर। देखो हम 6 बनाएंगे यहाँ पर, ये कितने हैं 6। अब इनका मुख हो गया केंद्र की ओर, लेकिन क्वेश्चन में कहा है डी ई और बी के बगल में। देखो ई का स्थान यहाँ पर देंगे और बी का यहाँ पर, इन दोनों के बगल में है डी, तो डी आ गया। देखो ई के बगल में भी डी हो गया और बी के बगल में भी डी है। फिर क्वेश्चन का सी जो है वो ए और एफ के बगल में। देखो ए का स्थान यहाँ दो और एफ का, इन दोनों के बगल में सी। आप देख सकते हो एक के बगल में भी सी है और जो है एफ के बगल में भी सी आ गया, लेकिन ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए जो है क्या है, ई के बाईं ओर बगल में। अब देखो ई का यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या है दायां, और यदि हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये क्या है यहाँ पर बायां।
क्वेश्चन में भी यही कहा है, जो ए है ना वो ई के बाईं ओर है, तो बिल्कुल ई के बाईं ओर हो गया। अब सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब देखो सी है, यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या है यहाँ पर? दायां। और नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या है? बायां। हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि बाईं ओर कौन है? सी के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के ठीक बाईं ओर बगल में एफ। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एफ बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वृत्ताकार जो वृत्त है बनाने केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। वाई यू वाई के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। W और Y के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में 6 व्यक्ति दिए गए, उनका नाम क्या है? यहाँ पर यह आएगा U और V, W, X, Y और Z। कितने हो गए? 2 4 6। लेकिन क्या है कि गोल मेज के परित बैठे हैं, लेकिन इनका जो मुख है वो केंद्र के विपरीत है, यानी मुख जो है केंद्र से बाहर है। कितने बैठे हैं? 6। तो ये हो गए यहाँ पर 6। अब ये हो गया कितना? 2 4 6। ये क्या है? केंद्र के विपरीत। ठीक है। अब y जो u है वो y के दाएं से तीसरे स्थान पर, देखो हम y का स्थान देंगे यहाँ पर। अब y का दायां कौन सा हो गया? यदि हम इस तरफ चलेंगे ना तो y का क्या है? दायां। और यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या है? ये बायां। लेकिन जो u है y के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा स्थान कहाँ से होगा? एक दाएं ऊपर की तरफ है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? u। उसके बाद w u के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो W है वो कहाँ है? U के बाईं ओर। अब देखो U का बायां कौन सा होगा? सबसे पहले बात, U का नीचे की तरफ तो क्या है? दायां, राइट हैंड साइड। और यदि ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। जो W है U के बाईं ओर बैठा है, तो U के जब बाईं ओर बैठेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? W। ठीक है। अब W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। W जो है V के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब देखो V का कहां पर स्थान दें हम? यहां पर, जिसकी देखो V का स्थान यहां दे दिया। अब क्या है, अंदर की तरफ यदि इस तरफ चलेंगे तो बायां होगा V का, तो तीसरे स्थान पर W 1 2 और 3, तो ये आ गया W। जड U के बगल में नहीं बैठा। अब देखो जो जड है ना वो U के बगल में नहीं बैठा, जड का स्थान देंगे यहां पर। अब क्या है कि देखो कितने व्यक्ति हो गए? 3 5, लेकिन एक बच गया। कौन सा बच गया इसमें? देखो ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या x का स्थान नहीं दिया, तो x का स्थान देंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा है W और Y के बीच में कौन बैठा है? देखो W और Y के बीच में कौन बैठा है? W और Y के बीच में Z बैठा है, तो ये बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55। 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। टी
के और यू के ठीक बगल में बैठा है। एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में, के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, सबसे पहले 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज है, तो वृत्ताकार आप मेज बनाओ। 7 मित्र का स्थान देंगे हम। उनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर। ये कितने हो गए यहाँ पर, 3 4 5 6 और एक ये 7, 2 2 4 6 1 7 मित्र हो गए। इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, टी के और यू के ठीक बगल में है, तो के का स्थान आप यहाँ पर और यू का स्थान यहाँ पर। के और यू के बगल में है टी, तो ये आ गया टी। देखो के बगल में भी हो गया टी और यू के बगल में भी हो गया टी। एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। एस जो है, अब देखो सबसे पहले के का दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ। अब क्वेश्चन में कहा है जो एस है वो के दाईं ओर बैठा है, तो ये क्या होगा, इनका स्थान चेंज कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू, और यहां पर क्या है, के। हो गया। अब देखो के का दायां कौन सा होगा, यदि इस तरफ चलेंगे तो के का क्या है, दायां, और यदि हम इस तरफ चलेंगे तो के का क्या है, बायां। ये ठीक है यहाँ पर। लेकिन एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस के तो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एस। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में। अब देखो जो डब्ल्यू है ना, यू एम के बगल में है, तो यहां पर एम का स्थान कहां दें हम, यहां पर। इन दोनों के बगल में है कौन, डब्ल्यू। देखो कैसे, यू के बगल में डब्ल्यू हो गया और एम के बगल में भी डब्ल्यू हो गया। अब क्या रह गया, देखो उसके बाद अब के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। लेकिन देखो यहां पर क्या है कि 7 मित्र बताए थे क्वेश्चन में, लेकिन कितने बैठा दिया हमने, 3 और 3 6, एक बच गए यहां पर। देखो यहाँ पर क्या है कि जो 7वां जो मित्र है ना, उसका यहाँ पर कोई भी नाम या स्थान नहीं दिया, या फिर नाम नहीं दिया हमारे पास, नाम नहीं, इसी कारण से हम इस स्थान को खाली छोड़ देंगे। अब के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ये के है हमारे पास, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर डब्ल्यू। तो यहां पर क्या है कि डब्ल्यू बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56। 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। अब क्वेश्चन में 6 लड़कियां दी गई हैं, उनका नाम क्या है, 6 लड़की का नाम है डी के एम, फिर क्या है डी के एम पी और आर और एस। तो ये होगा यहाँ पर कितना, 3 4 6। लेकिन देखो ये वृत्ताकार मेज के परित बैठी है, तो ये हो गया। अब इनका मुख है जो केंद्र की ओर है, तो यहाँ पर हम केंद्र की ओर इनका मुख कर देंगे। टोटल कितने, 6 लड़कियाँ। 6 लड़कियाँ हमने एक गोल जो मेज है उसमें हमने बैठा दी, इनका मुख है केंद्र की ओर। अब क्वेश्चन में कहा है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। आर ये क्या है, देखो आर का स्थान हम यहां पर देंगे,
आर का स्थान है नीचे की तरफ, नहीं सॉरी, नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या है, दाया। और यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये क्या है, बाया। अब एस आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, 1 2 और 3, कौन, एस। तो यहां पर आ गया एस। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, जो पी है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर पी आ गया। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो डी के बाईं ओर पी, देखो यहां पर पी की बात कही है क्वेश्चन में, आर के दाईं ओर है, लेकिन डी के क्या है, वो बाईं ओर हो गया पी, क्योंकि इस तरफ चलेंगे तो ये इसका क्या है, बाया। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, जो एम है वो क्या है, एम जो है आर के बगल में बैठा, तो यहां पर क्या आ गया, एम। उसके बाद के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो के है हमारे पास, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखो के का जो दायां होगा वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ चलेंगे ना एस यहां पर, तो ये क्या है, दायां। अब दाईं ओर बगल में है एस के, और एम के बाईं ओर बगल में है कौन, के जो है एम के बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या है, एम का बायां। उसके बाद क्या है, यहां पर कंप्लीट हो गया सर्कल। क्वेश्चन में क्या है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो डी का जो बायां है वो इस तरफ क्या है, बायां, कि तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर है हमारे पास क्या, एम। तो एम बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और सी नी जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ए डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ के ठीक बगल में है, सी और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन में 7 व्यक्ति दिए हमारे पास, उनका नाम क्या है, ए बी सी डी, उसके बाद क्या ई एफ और जी, कितने हो गए, 2 4 6 7, लेकिन एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ये क्या है कि पंक्ति। इनमें प्रत्येक व्यक्ति का जो होगा उत्तर की ओर है, तो क्या होगा, 1 2, फिर क्या है 3 4 5 6, ये कितने हो गए 7, 2 4 3 7। तो ये क्या है यहाँ पर बायां सिरा, और ये क्या है दायां सिरा, ये हो गया यहाँ पर। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, डी के। अब देखो डी का स्थान हम यहां पर दे दें, ठीक है, बाईं ओर कौन है, ए, 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन है, ए। लेकिन क्वेश्चन में एक कहा है डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, तो क्या है डी का स्थान देंगे हम यहाँ पर, अंतिम दाएं सिरे पर है। अब काउंट करो आप 3 पर, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, ये हो गया ए का स्थान। उसके बाद ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखो ए और एफ के बीच में, तो एफ का स्थान हम यहाँ तो देंगे नहीं, एफ का स्थान देंगे यहाँ पर। ए और एफ के बीच कितने हो गए, 2 व्यक्ति, 1 और 2। अब बी
एफ के ठीक बगल में है, बी जो है एफ के बगल में है। अब देखो यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि स्थान ही नहीं है, तो एफ के बगल में हो गया क्या, बी। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी डी के बीच में, देखो डी हो गया, सी का स्थान देंगे यहाँ पर, और इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। और जी ए के ठीक बगल में नहीं है, तो जी है ना वो ए के बगल में नहीं है, तो हम सी के बगल में बैठा सकते हैं। अब क्या बच गया वो देखो, ए बी सी डी, इनमें कोई सा एक बच गया, ए आ गया, बी सी डी, ई का स्थान कहाँ है, देखो ई नहीं आया यहाँ पर, ई का स्थान देंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो एफ और क्या है यहाँ पर सी, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ सी का बीच में, एफ और सी का बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कि आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जेम्स पीटर के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, चार्ल्स पीटर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, सेम जेम्स के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, टॉम सेम के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एसल चार्ल्स और जेम्स के ठीक बगल में, और एरलस और टॉम के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कितने 6 विद्यार्थी दिए गए हैं, वे क्या है एक मेज के परित बैठे हैं। देखो सबसे पहले एक मेज बनाओ आप गोल, इसमें कितने हैं वे 6, तो यहाँ पर क्या है 6, उनका मुख है वो केंद्र की ओर है, तो 6 व्यक्ति बैठा हुआ आप सबसे पहले, तो ये कितने हो गए 6 व्यक्ति हो गए, लेकिन उनका जो मुख है वो क्या है केंद्र की ओर, 2 4 6। अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या होगा कि इसमें क्या है जेम्स पीटर के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो पीटर का स्थान देंगे हम यहाँ पर। अब पीटर का दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ दायां, और यदि ऊपर की तरफ चल जाती है पीटर का क्या है बायां, तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में कहा चार्ल्स है नहीं जेम्स पीटर के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, 1 और 2, तो यहां पर क्या आ गया जेम्स, जेम्स क्योंकि इसके दूसरे स्थान पर हो गया ये। चार्ल्स पीटर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, पीटर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर चार्ल्स 1 और 2, तो यहां पर ये आ गया क्या देखो चार्ल्स, तो ये हो गया चार्ल्स। अब पीटर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, सेम जेम्स के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, क्या है सेम जो है जेम्स के, जेम्स कौन सी दाईं ओर। अब देखो इसके ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या है दाईं ओर, ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या है दाईं ओर, 1 2 3, तीसरे स्थान पर है क्या सेम, तो ये यहां पर ये आ गया सेम, हो गया सेम। अब ये हमारे पास क्या है सेम आ गया, लेकिन टॉम सेम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब सेम ये हमारे पास के दाईं ओर से, अब सेम का जो दायां होगा नीचे की तरफ, और दूसरे स्थान पर कौन है टॉम, तो ये यहां पर आ गया टॉम, ठीक है क्योंकि दूसरे स्थान पर है। फिर क्या है एरलस और जो चार्ल्स और जेम्स के ठीक बीच में है, तो क्या है चार्ल्स और जेम्स के ठीक बीच में कौन बैठा है एसल, ए सेल, ये बैठा है चार्ल्स और
जेम्स के बीच में। अब और क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एसल और टॉम के बीच में कौन बैठा है? एसल और टॉम के बीच में बैठा है जेम्स। तो यहां पर क्या है कि जो जेम्स बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59। 5 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ सी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ के दाईं ओर बगल में बैठा है। बी के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में 5 मित्र दिए हैं, उनका नाम है ए बी सी, उसके बाद क्या है ई और एफ। लेकिन क्या है, एक वृत्ताकार मेज के परिध हैं। तो वृत्ताकार मेज आ गया हमारे पास, 5 व्यक्ति है, मुख है केंद्र की ओर। तो ये क्या हो गया, देखो 3 4 1 5, मुख है केंद्र की ओर। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी के, ये हमारे पास क्या है सी। अब सी का दायां कौन सा होगा, इस तरफ चलेंगे तो क्या है सी का दायां, और यदि हम इस तरफ चलें तो ये क्या है यहां पर बायां। ठीक है, एफ सी के दाईं ओर बगल में, सी के बगल में दाईं ओर एफ। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, ए जो है सी के बाईं ओर है ठीक बगल में। तो यहां पर क्या आएगा ए। ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो ई है ना वो एफ के दाईं ओर, एफ का दायां आगे ऊपर की तरफ, यहां कौन बैठा है ई बगल में बैठा है। अब देखो 4 जो मित्र है वे तो बैठ गए, एक कौन सा बच गया, बी बच गया। यहां पर देखो बी का स्थान देंगे हम यहां पर, हो गया। अब क्वेश्चन है बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। सबसे पहले देखो बी का दायां है इस तरफ मुख केंद्र की ओर, और ये क्या है यहां पर बायां। अब दाईं तरफ देखो तो क्या है ए, तो यहां पर क्या है कि ए बनेगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। पी एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। एस टी और पी के बीच में बैठा है। क्यू पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। आर क्यू के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। क्यू और टी के बीच कौन बैठा है? तो यहां पर क्या है कि देखो 5 व्यक्ति हैं, क्या है पी क्यू आर और एस टी, 5 व्यक्ति हो गए, 2 3 4 5। लेकिन इसमें एक पंक्ति में है, तो यहां पर क्या एक पंक्ति, और उनका जो मुख है वो क्या है उत्तर की ओर है। तो यहां पर कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है यहां पर बायां सिरा, और ये क्या है यहां पर दायां सिरा। ये हो गया बायां और दायां। लेकिन इसमें क्या है क्या कि जो पी के पी जो है वो एस के दाएं और ठीक बगल में। अब देखो एस का स्थान हम यहां पर देंगे, एस का स्थान ये होगा, इसके बगल में दाईं ओर पी, तो ये हो गया पी। एस जो है टी और पी के बीच में, जो एस है वो टी और पी के बीच में है। देखो एस जो है टी और पी के बीच में हो गया, लेकिन क्यू पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है। देखो तो यहाँ पर क्यू आएगा बाएं सिरे पर, तो इन तीनों को स्थान कर देंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर क्या ये पी, उसके बाद ये बन जाएगा एस, यहाँ पर क्या आ गया टी, और ये आएगा हमारे पास क्या
क्यू। अब देखो सही है बिल्कुल, इनका स्थान आगे कर दिया। अब एक बच गया, उसे आप वैसे ही बैठा सकते हो। क्वेश्चन में कहा है आर जो है क्यू के दाएं और ठीक बगल में। अब क्या कहा है कि जो आर है ना क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू के दाईं ओर तो ये यहाँ पर टी के स्थान पर आएगा। कोई ना, तो इन तीनों का स्थान हम और आगे कर देंगे। ये क्या हो गया पी, पी के बाद क्या है एस, और यहां पर क्या है टी, और अब यहां पर आर का स्थान देंगे, तो ये क्या है यहां पर आर। अब ठीक है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्यू और टी के बीच कौन बैठा है। क्यू टी के बीच कौन है, क्यू और टी के बीच में आर। तो यहां पर क्या है हमारे पास आर बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3।